Good morning, student. In this video lecture, we will study money and credit. What is the role of money? How it plays a very important role in modern economy. We will know that. As we have seen in the last lecture, that money is a medium of exchange. It acts as a medium of exchange. Like it is a intermediate item. Let us see how it is. As we have seen in barter system, what happened? Suppose you are having pain and you want rice. You are having pain and you want rice. Then what happened? You will search such a person, those who want pain and they want to sell their rice also. जो कि पेन को परचेज करना चाह रहा हो और राइस को बेचना चाह रहा हो. सपोज कोई ऐसा पर्सन हो जो कि पेन तो चाह रहा है लेकिन वह व्हीट बेचना चाह रहा है, तो क्या उसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इसका मतलब हमें ऐसे पर्सन की तलाश करनी थी जो पेन को खरीदे और राइस को बेचे. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पेन खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास राइस नहीं है, हम उसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे. इसी को हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते थे. इस ट्रांजैक्शन को करने में, बार्टर सिस्टम को करने में हमारा श्रम बहुत लगता था, हमारा पैसा बहुत लगता था, समय बहुत लगता था और हम ये निश्चित नहीं कर पाते थे कि किस दर में अपनी चीजों को सेल करें. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. धीरे धीरे हम लोग एक इंटरमीडिएट आइटम को ले आए जिसको मनी कहा गया. तो मनी के आने से क्या हमारा ये जो समस्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कैसे इसका समाधान हुआ? लेट अस सी. नाउ सी, सपोज यू आर हैविंग पेन एंड once we convert into money by selling the pen, पेन को बेच करके आपको पैसे मिल गए, तो now with the help of money you can buy anything which you require. You can buy rice, you can buy wheat, you can buy marker, you can buy vegetable, you can buy any commodities which you require. So जब मनी बीच में इंटरमीडिएट आइटम आ गया तो इस प्रकार का ट्रांजैक्शन काफी आसान हो गया. जो लगने वाला श्रम था वो कम हो गया. इस कारण से मनी एक क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी? व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जानने से पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि पुराना फॉर्म्स क्या था. एंशिएंट टाइम में किस प्रकार से मनी को हम एक्सेप्ट करते थे, कैसे ये मनी हम आज से नहीं, मनी हम यूज करना या वैदिक पीरियड से ही हमने शुरू कर दिया था. हमें एक साक्ष्य मिलते हैं जब हम खुदाई करते हैं हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, तो वहां पे कुछ क्ले के सिक्के, मिट्टी के सिक्के नुमे मिलते हैं, आकार मिलते हैं, जो कि पीओपी से बने हुए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए थे, कुछ हार्ड मिट्टी थी. तो वहीं से हमें मिलते हैं साक्ष्य. बाद में हमारे लोग जो है स्टोन्स से बनाने लगे सिक्के. उसके बाद आगे चल के कुछ राजाओं ने कांच के सिक्के बनाए, शीशे के सिक्के बनाए. जब हम आते हैं मेडवल पीरियड में, तो मेडवल पीरियड में अलग अलग सिक्के हमें मिलते हैं, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, मुहरे कही जाती थी. उनकी अपनी एक कीमत होती थी, उस मेटल की, उस धातु की कीमत होती थी. अगर 100 मोहर था तो उसकी कीमत थी, उस धातु की, गोल्ड की कीमत थी. लेकिन
आजकल जो हम लोग यूज करते हैं मनी के लिए, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज द पेपर नोट्स, क्वाइंस एंड चेक, जिसकी अपनी कोई वैल्यूज नहीं होती। एक इतनी आकार का पीस ऑफ पेपर जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, हम जो है 50 लिख देते हैं, उसकी वैल्यू 50 रुपीज होती है, 500 कर देते हैं 500 होती है, 2000 कर देते हैं 2000 होती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु डिफाइन दिस, दैट व्हिच अमाउंट शुड बी entered in that piece of paper. So in our country, Reserve Bank of India is authorized to issue paper note in the behalf of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जिसको अधिकार दिया गया है कि आप नोटों को छाप सकें। और नोट छापने के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, कितनी मात्रा में छापा जाए, इसके लिए हमें यूएन के पास जो है हमें दिखाना होता है कि हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, हमारे पास कितने एसेट्स है, उसके अनुसार वो उतनी मात्रा में हमें पेपर करेंसी छापने की इजाजत देता। सो पेपर नोट इज एक्सेप्टेड एज मनी इन आवर कंट्री। You know very well the currency of India is rupees. So in our country, no any person may reject the rupees to take rupees as a medium of exchange, because this is the legalized rules that in India it will be accepted as a medium of exchange. So in spite of rupees, in spite of notes, we have coins also. Coins of 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees. These different coins are running in day-to-day market. Along with this paper notes and coin, there is check, which is accepted as a medium of exchange. Now the question is that how can we say that check is as a medium of exchange? Let us see. Suppose you have surplus amount of money. आपके पास आवश्यकता से अधिक मनी आ गया। Then what will you do? You will open the account in the bank and you will deposit that amount in the bank. आप बैंक में अपना एक अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में जमा कर देंगे। बैंक में आपने क्या खोल दिया? अकाउंट, और उस अकाउंट में पैसे आपने जमा कर दिया। इसमें क्या किया आपने मनी जमा कर दिया। अब उस मनी को सपोज करिए कि आपको किसी को देना है, ट्रांसफर करना है, आप ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट एप्स आ गए हैं मार्केट में, पेटीएम, गूगल पे, या डायरेक्ट बैंक से, अपने बैंक से दूसरे बैंक को दे सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। या एक तरीका क्या है, चेक के माध्यम से आप उस व्यक्ति के नाम से चेक लिखेंगे। चेक बैंक द्वारा इशू किया जाता है। चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी to whom the check has been issued, जिसके नाम से चेक इशू किया गया है, उसको उस पर्टिकुलर अमाउंट का पैसा आपको ट्रांसफर कर देना है, उसको दे देना है, तो ऐसा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक चेक बनाएंगे। चेक में जिसको आपको देना है वहां पे नेम, उसका अकाउंट, अमाउंट प्लस अपना सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर। तो ऐसा करके जब आप बैंक को देते हैं तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल करके उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा निकाल देता है।
चूंकि चेक के द्वारा हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह हम दे देते हैं, इस कारण से चेक को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि चेक के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। सपोज कोई चीज हमने परचेज किया, किसी शॉप से परचेज किया, हमने उसको चेक दे दिया, वो क्या करेगा, चेक को ले जा करके अपने बैंक में डालेगा और वो बैंक वाला क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसा निकाल करके उस व्यक्ति के अकाउंट में डाल देगा। चूंकि चेक हमारे और शॉपकीपर के बीच एक एक्सचेंज का माध्यम है। हम कोई प्रोडक्ट उससे परचेज करते हैं, उसके बदले में उसको हम चेक देते हैं। सो इट इज acting as a medium of exchange, so check is also accepted as a modern form of money. Nowadays, along with check, we are using net banking also. So, through net banking, through different apps, we can transfer the money from one person to another person, from one account to another account. So these are the modern form of money. That is the paper notes, coins, check and net bank. Okay, thanks for